के करीब पहुंचे तो पहले नामालूम अफराद ने फायरिंग की, जिसके नतीजे में 6 अफराद जख्मी हुए और कुछ ही लम्हे बाद वहां पहले से नस्ब बम का एक जोरदार धमाका हुआ। पहले फायरिंग हुई है और फायरिंग के बाद फिर यहाँ पे धमाका हुआ है। अगर सिक्योरिटी होती, क्योंकि हम पहले भी जो है इंतज़ामिया से हमारी मुलाकातें रही हैं, बातचीत रही है, उन्होंने कहा था हम रूट पे भी सिक्योरिटी फराहम करेंगे, लेकिन आप देख सकते हैं कि सिक्योरिटी की क्या पोजीशन है। वहाँ से पुलिस को यहाँ आने में 15 से 20 मिनट लग गए। आप पुलिस की बेइज्जती देखें कि पुलिस क्या यहाँ पर आके मैयतें उठा नहीं सकती थी, जख्मियों को अस्पताल नहीं पहुँचा सकती थी। धमाके के नतीजे में एक कार, बस और कई मोटरसाइकिलें तबाह और उनमें सवार अफराद जख्मी हो गए, जिनकी तादाद 20 बताई जाती है, जिनमें से एक शख्स मंजूर हुसैन जाबाक हो गया, जबकि 2 जिंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला हैं। इब्तदाई तौर पर वाक़े को DIG ईस्ट ने सिलेंडर ब्लास्ट बताया, लेकिन मुतासिरा कार पर लगने वाले छर्रों ने थोड़ी ही देर में इन्हें बयान बदलने पर मजबूर कर दिया। बॉम्ब ब्लास्ट है, बिकॉज वो जो गाड़ी गुजरी है उसमें बॉल बियरिंग्स वगैरह भी लगे हुए हैं, तो बॉल बियरिंग्स जो हैं वो सिर्फ बॉम्ब ब्लास्ट में ही होते हैं, ठीक है। तो मोस्ट प्रोबेबली इट वाज ए प्लांटेड डिवाइस, ठीक है जी। और उसका भी बॉम्ब अपना BD वाले आए हैं, स्पेशल ब्रांच वाले, वो आकर हमें बताएंगे कि इसमें कौन सा एक्सप्लोसिव यूज़ हुआ। वाक़े के बाद तफ्तीशी टीमों ने शवाहिद जमा किए और पुलिस ने मुतासिरा गाड़ियों को मौके से हटाकर ट्रैफिक बहाल कर दिया। कराची में तखरीब कारी का ये पहला वाक़या नहीं, इससे पहले भी मसाजिद, इमाम बारगाहों और जलसे जलूस में इस तरह की वारदातें हो चुकी हैं, लेकिन इन वाक़यात में मुलव्विस मुल्ज़िमान को गिरफ्तार न करने से पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों की कारकर्दगी पर एक सवालिया निशान है। कैमरामैन दानिश शकील, ताहिर दाद और रिपोर्टर मोहम्मद इरफान और अफजल लतीफ़ डोगर के साथ जिले हैदर, जियो न्यूज़, कराची। कराची में यौमुल कुद्स की रैली में शिरकत के लिए जाने वालों की गाड़ी और बस किस तरह धमाके का निशाना बनी, इस बारे में देखते हैं सैयद आरिफीन मेहदी की रिपोर्ट। बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड के मुताबिक आज यूनिवर्सिटी रोड पर अल-कुद्स रैली में जाने वाली बस पर होने वाला दहशतगर्द हमला रिमोट कंट्रोल धमाका था। तफसीलात के मुताबिक गुलिस्तान जौहर से बस, कार और मोटरसाइकिलों में सवार होकर लोग अल-कुद्स रैली में शिरकत के लिए जा रहे थे। इसी दौरान जब ये काफिला समामा शॉपिंग सेंटर के करीब पहुंचा तो पहले से नस्ब बम के जरिए धमाका कर दिया गया। बस के साथ चलने वाली सियाह गाड़ी जो कि काफिले का हिस्सा थी, जब बिजली के सब स्टेशन के करीब पहुंची तो जोरदार धमाका हो गया, जिसकी आवाज दूर दूर तक सुनी गई। खुशकिस्मती से धमाके में इस्तेमाल होने वाले बॉल बेरिंग्स ज्यादातर सियाह गाड़ी में पेवस्त हो गए, जिसकी वजह से गाड़ी में मौजूद अफराद को शदीद जख्म आए। तहम बस के शुरका संगीन नौयत के जख्मों से महफूज रहे, लेकिन ये लोग धमाके के असर से बस की खिड़की के टूटने वाले शीशे लगने से महफूज न रह सके। कैमरा टीम के हमरा सैयद आरफीन, जियो न्यूज़, कराची। कराची में यौमुल कुद्स की रैली में जाने वाली बस को निशाना बनाया गया, इसी मुतालिक एक रिपोर्ट देखते हैं। जी मैं इस वक्त सफारी पार्क के उस गेट के पास मौजूद हूँ जहाँ पे एक बम जो है वो प्लांट किया गया था। उस वक्त जिस वक्त ये रैली एक जुम्मतुल विदा की एक रैली जो है वो तिब्बत सेंटर जाने के लिए रवाना थी। आप बस के अंदर की आपको हालत दिखाते हैं कि इससे बस के अंदर कितना नुकसान हुआ है। ये रैली के जो शुरका हैं वो यौमुल कुद्स की रैली के हवाले से MA जिन्ना रोड पे आज एक रैली निकाली जाती है हर साल। इसमें कोई भी किसी भी किस्म की रैली के शुरका को जो है यहाँ पे सिक्योरिटी फराहम नहीं की गई थी, जबकि हालात के पेश नज़र कई दफ़ा सिक्योरिटी इदारों को बताया गया है कि यहाँ पे इसको सिक्योरिटी फराहम किया, लेकिन उन्होंने कोई सिक्योरिटी फराहम नहीं। बस में जितना नुकसान हुआ है इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसके अंदर बैठे हुए लोग जो है वो किस कदर ज़ख्मी हुए होंगे कि शीशे जो है इस बस का कोई शीशा जो आप देख सकते हैं, हमारे कैमरामैन दानिश आपको दिखाएंगे कि कोई शीशा जो है इस बस का वो साबुत नहीं है। ये वो जगह है जहाँ पे पत्थर के अंदर जो है वो बम प्लांट किया गया था। पहले भी इस तरह के वाक़ये जो है वो यूनिवर्सिटी रोड में देखने में आए कि रेंजर्स की गाड़ियों को और दीगर पुलिस एहलकारों को भी इसी तरह निशाना बनाया गया है। मुत्तहिदा क़ौमी मूवमेंट के क़ायद अल्ताफ़ हुसैन ने कहा है कि गिलगित बल्तिस्तान, बलूचिस्तान और मुख्तलिफ शहरों में बाकायदा शनाख्त करके फ़िक़्ह जाफ़रिया से ताल्लुक़ रखने वाले शहरियों का कत्ल इंतहाई काबिल मज़म्मत और मुल्की यकजहती के खिलाफ घिनौनी साजिश है। MKM के जारी करदा बयान के मुताबिक अल्ताफ़ हुसैन ने कहा कि बलूचिस्तान में हज़ारा कम्यूनिटी के लोगों को गाड़ियों से उतार कर बाकायदा शनाख्त करके एक मखसूस फ़िक़्ह से ताल्लुक़ की बुनियाद पर कत्ल करके घिनौने वाक़यात किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसी तरह गिलगित बल्तिस्तान में भी खून रेजी के वाक़यात हो रहे हैं। गुज़िश्ता रोज़ भी गिलगित जाने वाली मुसाफिरों की बस को
बाबूसर में रोक कर 25 मुसाफिरों को बाकायदा शनाख्त करके फ़िक़्ह जाफ़रिया से ताल्लुक़ की बुनियाद पर बेदर्दी से गोलियां मार दी गईं। इसी बुनियाद पर टारगेट किलिंग के वाक़यात दीगर शहरों में भी हो रहे हैं। अल्ताफ़ हुसैन ने कहा कि किसी एक मखसूस कम्यूनिटी को इस तरह निशाना बनाना न सिर्फ इंतहाई काबिल मज़म्मत है, बल्कि ये वाक़यात मुल्क को फ़िरका वाराना फसाद और इंतशार की आग में झोंकने की संगीन साजिश है, जिससे मुल्क की यकजहती को शदीद नुकसान पहुँच सकता है। अल्ताफ़ हुसैन ने हुकूमत से मुतालबा किया कि खूनरेज़ी के इन वाक़यात की फौरी रोकथाम के लिए कार्रवाई की जाए। अल्ताफ़ हुसैन ने दहशतगर्दी के इन वाक़यात का निशाना बनने वाले अवाम से भी दिली हमदर्दी और यकजहती का इजहार किया। उन्होंने अवाम से भी अपील की कि वो फ़िरका वाराना फसादात की हर साजिश को अपने इत्तेहाद से नाकाम बना दें। कुछ दीगर खबरों की जानिब बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मुल्क भर की 1,06,000 लेडी हेल्थ वर्कर्स को तनख्वाहों के बकायाजात आज बैंक खोलकर अदा करने का हुक्म दे दिया है। चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने लेडी हेल्थ वर्कर्स को मुकदमे की समाअत की। डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने बताया कि गवर्नर स्टेट बैंक खुलवाने पर गौर कर रहे हैं। बेहतर होगा कि अदालत हुक्म भी कर दे। बाद में अदालत ने मुल्क भर की लेडी हेल्थ वर्कर्स को आज बैंकों से तनख्वाह निकलवाने की सहूलत यकीन